वाली मैया को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खा, भौचक देखती मती रहे, विश्वास कर। नक्षत्रों की गति देखी है मैंने। पूनम मौसी, क्या सच्ची? आप सच्ची कह रही हो ना? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य सिंह राशि का होगा और चंद्र वृषभ राशि का, तब मध्य रात्रि तेरे लल्ला का जन्म होगा। इतने वर्षों में कभी किसी ऋषि मुनि, किसी ज्ञानी ने हमें ऐसी आशा ना दी। आज पहली बार हमें इतना स्पष्ट आश्वासन मिलो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णा मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना, मौसी को धन्यवाद ना देते लाली, मौसी से आशीर्वाद लेते हैं। ला लड्डू ला। खा ले। बस अब तुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है। मैं मैया बनने वाली हूँ। सुना आपने? मैं मैया बनने वाली हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। श्री हरि ने कृपा कर दी हम पर। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए नारायण ने। चलो अब शीघ्रता से भोजन कर लो। मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी को बताने। अरे पर भोजन? पूर्णा मौसी जो कह देती है वो हो के रहता है। अरे 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 मैं मैया बनने वाली हूँ, लल्लाओं को घरे खाए। क्या? पूरी मौसी ने बताई। सच? अब अपने अंश का निर्माण करने का समय आ गया है। वसुदेव सुतं देवं वंशचाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 कृष्ण 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 कृष्ण।
किसके पुत्र हो? आपका। आपकी गोद में शीघ्र ही खेलने के लिए मैं आतुर हूं मैया। कछु विचित्र लग रहा है। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। मैंने अभी एक स्वप्न देखा। क्या वो स्वप्न वन में था? क्या मैं सत्य में श्रीमन नारायण की मैया बनने वाली हूँ? यशोदा ने स्वप्न में जो देखा था, सांसारिक माया के कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। मुझे भरोसा ना हो रहा है। ये तो संभव ही ना है। मैं श्रीमन नारायण की मैया कैसे बन सकती हूँ? परंतु स्वप्न इतना सच्चा, इतना वास्तविक था यशोदा। ऐसा लगो जैसे स्वप्न ना है, सच की परछाई। आप मेरा उपहास कर रहे हो ना? अरे कल तक तो ये भी ना पता था कि मैं कभी मैया भी बन पाऊंगी कि ना। और आज आप कह रहे हो कि श्रीमन नारायण स्वयं मेरी कोख से जन्म लेंगे? ना ना, ऐसे उल्टे सीधे विचार मेरे मन में मत ही डालो आप। मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ जो बस एक सामान्य सी मैया बनना चाहती है। मुझे तो बस एक सामान्य सा लल्ला चाहिए, छोटा नटखट प्यारा सा मेरा बाल गोपाल। मेरा लाडला होगा वो, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। मैया यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अद्भुत घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। जिस स्वप्न को सत्य समझना था, उसे मिथ्या मानकर भुला दिया उन्होंने। किंतु श्रीमन नारायण को आना ही था। स्वप्न साकार करने वाले को ही तो भगवान कहते हैं। माता देवकी आपको जन्म देने वाली है, इसलिए उनके गर्भ में आपके अंश का समा जाना सर्वथा उचित ही है। किंतु मैया यशोदा के हृदय में
आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है। इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। मेरे अंश के ये दोनों भाग तन और आत्मा हैं देवी। माता देवकी मेरे तन को जन्म देंगी, किंतु मेरी आत्मा का जन्म मैया यशोदा के हृदय से होगा। जब मैया प्रथम बार मुझे अपने हाथों में थामेंगी, मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगे और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे। इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जानी जाएगी। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी विपत्तियों से क्यों ना घिरा हो, वो शांतिपूर्ण गहरी निद्रा में सो पाने में सक्षम होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति दुष्ट हो, क्रूर अत्याचारी हो या चोरी, हिंसा, हत्या जैसे जघन्य अपराध करता हो, तो फिर भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों ना हो, वो कभी शांतिपूर्ण निद्रा में नहीं सो पाता। अब आप अपने अंश का निर्माण कीजिए देवी, ताकि जब मैं माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लूं, तो आप भी मैया यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ले पाए। प्रभु के प्रताप से 9 माह ऐसे बीत गए मानो बस कुछ क्षण बीते हों। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि।
देवकी, संभालो अपने आप को, धीरज रखो। जीजी, यशोदा, दाई माँ। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र वृषभ राशि में, यही तो है अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का संकेत। देवकी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु कैसे स्वामी? भैया की तलवार की धार विनाश की बिजली बनकर मेरे आंखों के सामने चमक रही है। देवकी, तुम विश्राम करो। दुर्जन, जाओ फिर से देखो, मुझे पल पल का समाचार चाहिए। जैसे ही मेरा पुत्र मेरे सुरक्षित कोख छोड़कर इस संसार में आएगा, भैया कंस मेरी ममता को मिले इस वरदान को मुझसे छीन लेंगे। चिंता मत करो देवकी, ये हमारा 8वां पुत्र है। यदि हमारे जीवन में कंस के दिए दुखों की धूप है, तो श्री हरि की भक्ति की छाया भी है। आकाशवाणी का स्मरण करो। आप स्मरण कीजिए, कितनी क्रूरता से भैया ने हमारी सभी संतानों का जीवन प्रारंभ होने से पहले उनको नष्ट कर दिया। मुझे भय लग रहा है, कहीं मैं इसे भी ना खो दूं। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। हम यशोदा को खो देंगे नंद भैया, यदि संतान का जन्म शीघ्र ही नहीं हुआ तो। वो अत्यधिक पीड़ा में है। वैद्य जी ने जो प्रसव की घड़ी बताई थी, वो भी कब की बीत चुकी है। भाभी, आप दाई माँ से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की हर संभव चेष्टा करें। मैं यही प्रार्थना नारायण से करने मंदिर जा रहा हूं। प्रभु, मैया योग माया को जन्म क्यों नहीं दे रही है? मेरा ही तो शक्ति तत्व है योग माया। वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण का जन्म होगा। तो प्रभु, अब आपको किस बात की प्रतीक्षा है? जब निश्चित प्रहर का अंत होगा और शून्य काल का प्रारंभ, तभी तो होगो जयंती योग, लल्ला के जन्म का योग। बस अब कुछ ही क्षणों।
सबसे शुभ घड़ी आ गई। प्रारंभ हो गया दिव्य शून्यकाल। हे श्री नारायण, हम परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे पुत्र के रूप में आप स्वयं पधारे। यदि मैं कारागार से बाहर होता तो ब्राह्मणों को 10 सहस्त्र गायों का दान करता, किंतु प्रभु मैं बंधन में हूं। प्रभु, कंस को जैसे ही आपके आगमन का समाचार ज्ञात होगा, आपके प्राण हरने वो तुरंत अपनी नग्न तलवार लहराते हुए चला आएगा। हे दीनदयाल, आप तो भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं, परंतु प्रत्येक क्षण मेरा भय और भी बढ़ता जा रहा है। मेरे क्रूर भाई ने निरंतर मेरी ममता की हत्या की है। तो अब और नहीं प्रभु, आप कोई ऐसी लीला दिखाई ताकि उस पापी को आपके जन्म के विषय में पता ही ना चल पाए। आपके इस अलौकिक चतुर्भुज रूप का समाचार उनके क्रोध की ज्वाला को और भड़का देगा और वो आपका वध करने के लिए सेना सहित यहाँ आ जाएंगे। इसीलिए हे जगदीश, आप सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो जाइए ताकि मैं आपको छुपाने की चेष्टा कर सकूं। या मैं कंस को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर सकूं कि उन्हें आपसे कोई संकट नहीं। दया कीजिए भगवान।
माँ, पिताजी, पिछले जन्म में 12 सहस्त्र वर्षों तक आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं, तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। मेरे माता पिता होने के नाते आपकी इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक सामान्य बालक का रूप धारण करूंगा। आपको मेरे लिए चिंतित होने की और कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जन्म पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही हुआ है, किंतु अभी समय कम है। यशोदा रानी की चेतना जा रही है, ये इनके प्राणों के लिए शुभ संकेत नहीं है। यशोदा, आंखें खुली रखो। यशोदा, यशोदा, आंखें खुली रखो। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहाँ आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आई। उसके प्राणों की चिंता मत कीजिए माँ। जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, प्रभु क्या करना है ये तो आपने बता दिया, किंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। पेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं, कारागार से बाहर कैसे जाऊंगा? यशोदा, बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। अब और अधिक प्रतीक्षा आपको करनी भी नहीं पड़ेगी। योगमाया को जन्म देते ही मैया यशोदा अचेत हो गई, किंतु अपनी सुध-बुध खोने वाली वो अकेली नहीं थी। इससे पहले कि कोई नन्ही योगमाया को दृष्टि भर कर देख पाता, संपूर्ण गोकुल उनकी किलकारियों के प्रभाव से गहरी निद्रा में सो गया। योग माया को जन्म दे
यशोमती हुई निढाल, कोख जनी ना लख सकी, समय की ऐसी चाल, समय की ऐसी चाल। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है। मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है। क्या समाचार है? समाचार ये दुर्जन, किंतु ये बेड़ियां कैसे खुलेंगी? द्वार देवकी, क्या ये द्वार भी? प्रभु की लीला अपरंपार है। सारे साधन प्रभु ने स्वयं ही संभव कर दिए। मुझे तो केवल इन्हें भाई नंद के घर तक ले जाना है। देवकी, मैं समझ सकता हूं अपने पुत्र से बिछड़ना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक होगा। लो, इन्हें एक बार अपनी गोद में ले लो। एक बार इस मां ने अपने पुत्र को अपने हाथों में थाम लिया तो फिर स्वयं से दूर नहीं कर पाएगी। अब मैं इन्हें अपने हृदय से तब लगाऊंगी
जब ये मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। जाइए स्वामी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, जाइए। रख चट्टान कलेजे पर, पुत्र विमुख हुई माँ, कोख से जिनकी जन्म ले, थे धन्य परमात्मा। दूध भी नहीं पिलाया था, इतनी दूर भूखा ही भेज दिया। अभागी माँ हूं मैं, होने का पहला कर्तव्य भी नहीं निभा। नवलीला का आरंभ किया, पर थे लीलाधर दुविधा में, मिलन को व्याकुल मैया से, पर माँ को छोड़कर पीड़ा में, पर माँ को छोड़कर पीड़ा में।
मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। भटकने लगे वसुदेव, अंधकार चहूओर। सामने संकट, गोद में हृदय की दृश्य देख घबराए देव, हुए खड़े सर जो। कैसे करे सहायता, उनमें लग गई हो। प्रभु को लक्ष्य कर मही की ममता उमड़ आई। विपद सम्मुख देख के वे पाताल से उभर आई। वे पाताल से उभर आई। यमुना तो उफान पर है, ऐसे में पार जाने का प्रयत्न करना प्रभु के लिए सुरक्षित नहीं होगा। आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़ उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आइए। प्रभु ने स्वयं को गोकुल ले जाने का आदेश दिया है, तो सुरक्षा भी यही करेंगे।
से तन को वर्षा लगे कटार। देख दौड़ चले आए शेष, मन प्रभु सेवा को धार। फैलाया फण जग रक्षक पर, रक्षा की छतरी छाई। पीछे पीछे चले शेष, बनकर प्रभु की परछाई। आप सभी की भांति मैं भी इस शुभ कार्य में प्रभु का सहायक होना चाहता हूँ। मैं वरुण, जल तत्व के संचालन का अधिकार है मुझे, किंतु गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों दिव्य नदियों के जल पर इन्हीं तीनों देवियों का नियंत्रण है। इस परिस्थिति में केवल देवी यमुना ही सहायता कर सकती है। देवी यमुना के आह्वान में तो समय लगेगा, तब तक वासुदेव जल के भीतर जीवित कैसे रहेंगे? वसुदेव के पग थमे जब जल आया ऊपर शीश। डरे देव बोले तो रक्षा का पर यमुना ने जब किया प्रभु चरणों का स्पर्श। कर प्रणाम पथ दिया, सब में छाया हर्ष। कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण। वर्षा थमी बादल छटे, आकाश में चमके तारे। पंचतत्व सहाय बने, अब वरुण चरण पखारे।
भिखारी। आपकी महिमा को प्रणाम नारायण। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए मैं एक निर्दोष बालिका को उसकी मां से दूर मृत्यु के मुख में कैसे ले जाऊं? जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। किंतु जिस कार्य के लिए श्री नारायण ने मुझे स्वयं आदेश दिया है उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करना कन्या, मैं श्री नारायण का दास हूं। ये इन्हीं की लीला है और इन्होंने तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। यहाँ बाल गोपाल को अपनी मैया के हृदय से लगने की प्रतीक्षा थी, तो कारागार लौटते समय वसुदेव को कंस के आधमकने का भय था।
भैया को कुछ पता तो नहीं चला? कंस इस बात से अनभिज्ञ था कि वो अपनी सोच से कोसों परे एक अद्भुत अकल्पनीय घटनाक्रम की ओर खिंचा चला जा रहा है। दूसरी ओर मैया यशोदा भी खिंची जा रही थीं, धीरे धीरे मरणावस्था की ओर। ऐसे में उनके पुत्र श्री नारायण से रहा नहीं गया। पुत्र का रुदन सुन मैया का हृदय इतना तड़प उठा कि मरणावस्था भी उन्हें रोक ना पाई। उनके तन में प्राण लौट आए। उधर मथुरा में कंस देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के प्राण लेने पहुंच गया। शिशु मुझे सौंप दे देवकी। नहीं, क्या अनुचित है? अनुचित है? सत्य कह रही हो देवकी, पर यही श्री नारायण की इच्छा है और हमें उनकी लीला पर ना प्रश्न करना चाहिए और ना ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी 8वीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव। अबोध कन्या 8वीं संतान। तू क्या मेरा विनाश करेगा? एक तेरे सामने तेरा काल खड़ा है।
काल तेरा अवतरित हुआ, रूप है उसका बाल। भय जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को, दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, कुमुदचंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल हो जाएगा। यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैरों को पकड़ के अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। देवकी, बहन मुझे क्षमा कर दो। कुंवर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्षमा मांग रहा हूं बहन, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी त्रुटि। कंस के हृदय में भय व्याप्त था, किंतु मैया यशोदा के हृदय में थी ममता, जो उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी थी। इसी ममता के साथ वो दोनों एक दूसरे को न जाने कितनी देर तक देखते रहे। पुत्र के साथ साथ मैया का भी नया जन्म हुआ था। प्रसन्नता के अतिरेक में दोनों के मन झूम रहे थे। उनके संसार में न कोई और विचार था, न कोई और व्यक्ति थे, तो बस वो दो, यशोमती मैया और उनका लाडला नंद लाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। एक ही है वो स्थान, मिलते हैं जहाँ सारे धाम, चरणों में माता के आकर झुकते हैं भगवान। तभी तो ममता अनुभव करनी आए बनकर गोपाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। जो विराट है, जो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं होता, उस समुद्र जैसी है मैया की ममता। अपने लल्ला को वात्सल्य भाव से निहारते निहारते संपूर्ण रात्रि बिता दी इन्होंने। प्रभु,
मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं क्या करूं देवी? प्रभु, आप तो सर्व ज्ञाता है। आप तो जानते ही हैं प्रसव की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। सामान्य पुरुष जिस पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, यशोदा मैया ने उस अकल्पनीय पीड़ा को सहा है। अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रथम पहर आयो जी, प्रथम पहर आयो जी। श्यामल रंग मारे लाज के छट गयो, धवल सवेरा छायो जी। प्रथम पहर आयो जी। पलकन के पट खुलन लगे हैं, सपन के पंछी उड़न लगे हैं। पुष्पन के मुख मुस्कान पे खिल गो, गोकुल नई भोर से है धुल गो। निर्मल निश्चल रोशनी के रंग सूरज है लायो जी। प्रथम पहर आयो जी। गोपी गैया मोर चिड़ैया, लालन थपक जगाओ मैया। मैलो तन पर मन है उजलो, गोकुल जन बड़ो भोलो भालो। सहज सरल निर्गुण है जीवन, जन जन के मन भायो जी। प्रथम पहर आयो जी। श्री हरि, जय बालक। माता तू ही सारे जग की है विधाता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला।
यशोमती मैया के नंद लाला। जे स्वप्न ना है, लल्ला है मेरा। नंद लाला यशोमती मैया के नंद लाला। यशोमती मैया। यही तो है आनंद, परम आनंद। मेरी मैया, कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। अब तू आ गो है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे, इसीलिए समस्त संसार में ये दोनों अलग अलग नहीं है प्रभु। मैया यशोदा और इनका लल्ला एक ही आत्मा, एक ही प्राण है ये। शिशु की करुण पुकार पर लौटे माँ के प्राण, जीत गई जीवन से जो मान गई थी हार। पर कर दर्शन श्री वत्स के चौक गई दिव्य निशान ये कैसो है लल्ला, कैसो है लल्ला। श्री हरि, देखा है मेरे लल्ला की छाती पर रोहिणी जीजी, रोहिणी जीजी। यशोदा, क्या हुआ, तुम ठीक तो? रोहिणी जीजी। ओह, मुझे अपना सत्य प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना मेरी भोली भाली मैया डर जाएगी। आंखें तो देखो इसकी कैसे मीच रहा है। मौसी, गाल तो देखो, गुलाब की फूल की तरह लाल लाल। सब ठीक ही है। लल्ला की प्रसन्नता में न जाने क्या कल्पना कर लो मैंने। यशोमती, बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा बहुत प्यारा है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हो। हाय जसोदा, तुम तो मैया बन गई। क्यों यशोमती मैया के नंदलाल?
यशोदा भाभी, मुझे दो ना। स्वयं को तो संभाल नहीं सकती, लल्ला को संभालेगी। बालक कैसे उठाते हैं पता भी है तुझे? यशोदा मुझे दे दो। ना ना शंकरी मौसी, लल्ला तो पहले मेरे पास ही आवेगा, अपनी कस्तूरी के पास। हाँ? चुप कर, सजने धजने के सिवा आता है क्या तुझे कुछ? सबसे पहले तो लल्ला को मैं लूंगी। मौसी, आपके घुटनों में पीड़ा रहती है, मुझे लेके दो ना गोद में। ना ना भाभी, आप ना किसी की मत सुनो, लल्ला को मुझे दो। नहीं मुझे लेना है। नहीं मैं लूँ। नहीं सच्ची मैं लूँगी। नहीं कस्तूरी मैं लूँगी। क्या कर रही हो तुम सब? चिल्लाना बंद करो। माता और बालक दोनों को असुविधा हो रही है। यशोदा, तुम्हें यशोमती मैया बनाने वाला आ ही गया। सागर की तरह अपने भीतर संसार भर के तूफान को समेटे हुए हैं ताई जी, किंतु फिर भी कितनी धीर, गंभीर, कितनी शांत है। नंदलाल ने जन्म लिया है। अरे नंद जी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ, कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। इस शुभ समाचार का सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है। शीघ्र जाओ, श्री विष्णु जी के मंदिर में मिलेंगे वो। उनसे कहना शीघ्र नंद भवन पधारे। हमारी यशोमती अब मैया बन गई है। नंद जी के यहाँ लल्ला जो आया है। यशोमती